हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और ये OWS के लिए 21st पार्ट है और 1000 प्लस की सीरीज़ में हम चल चुके हैं और धीरे धीरे हम अपने कारवां को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने विचारों को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 1001 यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता रहूँगा मैं। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, उसका मतलब होता है मोमेंटस। मोमेंटस मोनोटोनस, सॉरी, मोमेंटस होता है यादगिरी। ठीक है, यादगिरी या मोमेंटोज, जो हमें स्मृति चिन्ह, अगर आप इसको भी हटा दो ना तो उसको कहेंगे स्मृति चिन्ह। ठीक है, ये मोमेंटोज वो निकल गया था मुंह से, बट ये क्या है? मोनोटोनस। मोनोटोनस OUS एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब नीरस, बिल्कुल बेजान, जिसमें क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है, अलग सी वैरायटी नहीं है। ओके, ये सब मतलब कहेंगे उसके। अ बिल्डिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, उसको मॉन्यूमेंट कहेंगे। ये उस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड होता है। स्मृति चिन्ह या स्मारक, ये सब जो है मतलब कह सकते हैं। उसको बस एडजेक्टिव के रूप में मोड़ देते हैं, उसको मोमेंटोज बना देते हैं बस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। एंकर खूंटा एक तरीके से, उसको मूर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब दे रखी है इसने, रस्सी से कह लो, किसी भी तरीके से कह लो उसको। एक तरीके से बोट को है ना हम बांध के रखते हैं, बंद नहीं, बांध के रखते हैं बोट को, ताकि वो अंदर ना चली जाए। ठीक है, तो किसी एंकर के साथ उसको हम बांध के रखते हैं, तो मूर करते हैं, उसको बांधते हैं। ठीक है, मूर्ड, मूर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा अगर आप इसको वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं तो। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको कहेंगे मोर्स। मोर्स रीति रिवाज, रिचुअल्स। ओके, कस्टम्स ये समझ सकते हैं आप, कस्टम से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, मोर्स को। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसको मॉर्ग्यू बोलेंगे। मॉर्ग्यू एक मॉर्चुअरी भी होता है, ये रहा मॉर्चुअरी। ठीक है, मॉर्चुअरी क्या होता है? अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमिनेशन। ये इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है। एक ऐसा जहाँ पे दोनों जगह पे डेड बॉडी है, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी जाती है उसको तो मॉर्ग्यू कहेंगे, और जहाँ पे जलाने से पहले डेड बॉडी को रखा जाता है, या क्रिमिनेशन या ब्यूरियल। क्रिमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं जो डेड बॉडी होती है उसका। तो मॉर्चुरी और मॉर्ग्यू अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों। ठीक है, होती हैं दोनों रिलेटेड डेड बॉडी से। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, उसको मॉर्टेलिटी कहेंगे, नश्वरता। मतलब जो चीज़ देखो, कोई भी भगवान के सिवाय अजर अमर नहीं है ना, कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है, वो नश्वर है। ठीक है, सॉरी, अनश्वर है। ठीक है, बट जो हम हैं वो एक तरीके से मोर्टल हैं। जो चीज़ बनी है वो एक दिन ख़त्म भी होगी। ठीक है, तो उसको नश्वर बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में वैसे जानना चाहिए, नहीं, LTY एंडिंग वर्ड है तो नाउन वर्ड है। ये किसी भी जो है नश्वरता की, सॉरी नश्वरता की नहीं, किसी भी चीज़ की प्रकृति को बताता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रकृति को बताता है, उसकी क्वालिटी को नहीं बताता। अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच अ बैंक लैंड्स यू मनी टू बाय अ हाउस, उसको मोर्टगेट कहेंगे। मोर्टगेट क्या होता है? गिरवी करना। ठीक है, गिरवी देना आप समझते होंगे, अगर आप लोकल जो है हैं, वैसे भी लोकल भी नहीं हो उसको गिरवी रखने का पता होगा। नेक्स्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रामीण बच्चों को, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। Art consisting of a design made of small pieces of colored stones या फिर ग्लास, उसको मोज़िक कहेंगे। मोज़िक, मोज़िक का मतलब होता है कोई भी रंगीन जो है पत्थर है या फिर कांच का टुकड़ा है, उससे हम कोई भी कलाकृति बनाएंगे तो उसको हम मोज़िक कहेंगे, मोज़िक। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे पहले लाइट्स वगैरह आती थी,
वो लट्टू आते थे सूर्या के, है ना, उन वो लट्टुओं पे जो है कुछ ना कुछ लड़कियां कसीदा करी यहाँ पे निकाल देती थी, ऊन से होती थी। हमारे हरियाणा में तो काफ़ी होता था जब हम छोटे छोटे होते थे, है ना। तो इस तरीके के आइटम्स को मोज़ेक कहेंगे, ठीक है, MOSAIC, मोज़ेक। मार्क विद स्पॉट्स और स्मीयर्स ऑफ कलर। सबसे पहले स्मीयर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। स्मीयर एक वर्ब होती है, स्मीयर्ड, स्मीयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है फैलाना, गंदा करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे फैलाया है या मार्क किए हैं स्पॉट्स, उसके ऊपर बड़े बड़े स्पॉट्स लगाए हैं, निशान लगाए हैं एक तरीके से, ठीक है। उसको मोटल कहते हैं, मोटल। ये क्या होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है चितकबरा। जैसे बिल्ली होती है उसके ऊपर लाइनिंग सी होती है, उनको वैसे स्ट्राइप बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइप बोलते हैं उनको, है ना। बड़ी बड़ी धारियाँ होती हैं ना, उनको स्ट्राइप बोलते हैं। रैप और कवर फॉर वार्मथ, उसको मफल बोलेंगे, मुंह के आगे रख लेते हैं, सर्दियों के टाइम में हम रखते हैं, है ना। मफल्ड, मफल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब आप ओढ़ना, ढकना, ये सब मतलब कह सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट्स, उसको मल्टीट्यूडियस, मल्टीट्यूडनियस कहेंगे इसको, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड होगा, इसका मतलब होगा बहुत सारी संख्या में जब बात की जाती है, बहुत सारी संख्या में जब चीज़ या पार्ट्स होते हैं तो उसको कहेंगे मल्टीट्यूडनियस, ठीक है, मल्टीट्यूडियस, ट्यूडनियस, मल्टीट्यूडनियस। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ ए ह्यूमन एंड एनिमल दैट हैज़ बीन preserved by treating it with special oils and wrapping it in clothes, उसको कहेंगे मम्मी। देखो मम्मी से आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात की जा रही है, जिसको बहुत समय तक एक तरीके से कंजर्वेट करके रखा जाता है, उसको मम्मी कहेंगे। यहाँ पे देखो इसने थोड़ा सा उलझा रखा है, ए बॉडी ऑफ ए ह्यूमन या फिर एनिमल, जिसको क्या किया जाता है, प्रेजर्व किया जाता है, ट्रीट करके उसको किस तरीके से, एक स्पेशल ऑयल के द्वारा, और एक रैप करके रखा जाता है उसको किसी क्लॉथ के अंदर, उसको मम्मी कहेंगे। क्योंकि क्यों स्पेशल ऑयल लगाया जाता है, क्योंकि उसको लंबे समय तक क्या करना है, प्रेजर्व करना है, कंजर्व करना है, या प्रेजर्व करना कहेंगे, कंजर्व करना नहीं कहेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट वगैरह में एनिमल्स को बचाना है तो कंजर्व हो सकता है, बट नहीं तो हम प्रेजर्व कहेंगे, ओके। ऑर्डिनरी और डल, उसको आप मुंडेन कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है, साधारण, सिंपल। ऑर्डिनरी से रिलेट कर लो इसको, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट, एंटीक्स ये चीज़ों को कहा गया है, एंटीक्स, ओके। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, आर के लिए, ठीक है। एंटीक नहीं कहते, कभी भी एंटीक्स ही कहते हैं पुरानी चीज़ों को। तो वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं, स्पेलिंग के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है म्यूज़ियम। The act of refusing to obey the orders of somebody in authority, especially by soldiers or sailors, उसको म्यूटनी कहेंगे। म्यूटनी क्या होता है, बगावत करना। म्यूटनी क्या होती है, बगावत करना। नाउन वर्ड होता है बगावत, ठीक है। करना नहीं कहो आप इसको, बगावत कहो ओनली, ठीक है। करना नहीं, बगावत करना नहीं, सिर्फ बगावत। समझने की कोशिश करते हैं। द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ समबडी, देखो कभी भी एक ऐसा काम होता है जिसमें क्या करते हैं, अपने जो मालिक होते हैं या जो भी अथॉरिटी होती है, या जो स्पेशली सोल्जर्स के लिए है या फिर सेलर्स के लिए है, जो नाविक वगैरह होते हैं, वो अपने मालिकों के खिलाफ़ हो जाते हैं, वो अपने मालिकों की बात जो है मानते नहीं हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, वो जो है कैसा हो गया है, वो बगावत पे खड़ा हो गया है, ठीक है। एक और वर्ड होता है इससे रिलेटेड, बगावत एक और व्यक्ति करता है, वो होता है रिबेल। आ रहा है कुछ याद? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, रिलेट कर सकते हो। और देखो या तो वो चीज़ अलग है तो क्यों है, अगर वो सेम है तो क्यों है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो कितना है ना। ऐसे चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते। अलग अलग प्रोफेशंस के लिए भी अलग अलग वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके की चीज़ भी कई बार देखी जाती है। लैकिंग ऑफ फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, उसको मायोपिक कहेंगे। मायोपिक दूरदर्शी, है ना।
एडजेक्टिव वर्ड होता है मायोपिक, है ना। लैकिंग ऑफ फोरसाइट, लंबी दूरी तक आप जब देख नहीं पाते हैं, है ना, वो जो है हमारा क्या होता है, मायोपिक होता है। समथिंग दैट इज़ हिडन, ये दो हमारी डिजीज़ नहीं होती हैं, एक तो दूरदर्शी होती है ना, और एक होता है निकटदर्शी। इसमें उल्टा नहीं होता है जैसे साइंस में पढ़ते थे हम लोग, दूरदर्शी वाले को दूर का दिखता नहीं है, निकटदर्शी वाले को निकट का नहीं दिखता है, इस तरीके की चीज़ है। थोड़ा सा ऐसे भी चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है हमें। समथिंग दैट इज़ हिडन, उसको मिस्ट्री कहेंगे। मिस्ट्री जो रहस्य है, गुप्त बात है, उसको मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री प्रोनाउंस करते हैं इसको। उसके बाद है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, ये होता है माइथोफोबिया, फोबिया बोलने का, माइथो मतलब झूठ से रिलेटेड, ठीक है, झूठ से रिलेटेड, माइथोफोबिया डर होता ही है। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस विजडम और जजमेंट, उसको नाइव कहेंगे, नाइव अनुभवहीन, नवसिखिया, जिसको जो अंडर ट्रेनी है, ट्रेनी भी आप इसको कह सकते हो, ट्रेनी है, ठीक है। ट्रेनी की स्पेलिंग मुझे लिख के बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, एक अजीब चीज़ है ट्रेनी की स्पेलिंग में, आपकी स्पेलिंग भी जो है चेक हो जाएगी। नाइव से क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, उसको नेम से कहेंगे, सेम नाम है, हम नाम है। द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ टू मच, स्पेशली योर अपीयरेंस। नेक्रिसिज्म, देखो नेक्रिसिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक इस प्रकार का घमंड होता है जिसमें क्या करता है एक व्यक्ति सिर्फ अपने आप को बाय अपीयरेंस, यहाँ पे कोशिश करें, ध्यान फोकस करें इस बात पे, अपीयरेंस पे, कि वो दिखता किस तरीके का है, उसको अपने सुंदर दिखने का या जो भी जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो उसके ऊपर क्या करता है, एक तरीके से घमंड करता है, वो नेक्रिसिज्म होती है। A person who admires himself or herself too much, especially by his appearance, वो व्यक्ति खुद होता है, कौन, नेक्रिसिस्ट, है ना, वो जो अपने आप को नेक्रिसिज्म प्रोसेस के तहत, इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके का निशान नहीं रखा, ठीक है, इस तरीके का निशान रखते हैं हम इन दोनों का, प्रोसेस या व्यक्ति से संबंधित जब होता है, आप लगा लीजिएगा बुक में, इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि इन दोनों में व्यक्ति कौन है और प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। अ हाईली अनप्लेजेंट, एनोइंग, ऑब्जेक्शनेबल साउंड, उसको नेस्टी साउंड कहेंगे, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कर्कश एक तरीके से आवाज़, जिसको सुनना मतलब हमारे कान पसंद ही नहीं करते, ओके, वो नेस्टी साउंड होती है। नेस्टी के पीछे साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नेस्टी बोल दिया ना, साउंड ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। कनेक्टेड विद द प्लेस यू आर बोर्न, उस जगह से कनेक्ट रहना जिस पे आपने जन्म लिया है, वो नेटिव होता है, मूल निवासी जहाँ से हैं आप, एडजेक्टिव के रूप में नेटिव को यूज़ करते हैं। दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं, आप पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, है ना, तो उसको आप नेटिव प्लेस आप कहोगे। अब नेटिव भी एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे आपको प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेटिव से समझ सकते हैं आप कि वो किस जगह की बात की जा रही है। सबसे पहली बात तो जगह की बात की जा रही है, दूसरी बात क्या है, प्लेस उसके पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं 1026 की तरफ। गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, उसको नेविगेट करना कहेंगे। आप जो है नेविगेट कर रहे हो किसी को बाय द डायरेक्शन, बाय द मैप्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, उनको फिजिकली अपीयरेंस में ला के, यूज़ में ले के आके आप किसी को नेविगेट कर रहे हो, रास्ता बता रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो किसी का, ओके। अगर आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब कह रहे हैं तो नेविगेटेड, नेविगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फ्लूइड, सैक्रेटेड, फ्लूइड रस होता है, सैक्रेटेड चूसना, है ना, सैक्रेट वर्ब होती है। बाय फ्लावर्स विच इज़ कलेक्टेड बाय बीज फॉर मेकिंग हनी, उसको नेक्टर कहेंगे, ठीक है, पुष्प रस जिसको आप कह सकते हो। फ्लूइड से आप इसको रिलेट कर सकते हो, साइंस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, आई थिंक, आई होप सो, आई थिंक, आई बिलीव, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को छोटी छोटी।
है ना। स्मॉल, सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नोट वर्थ कंसिडरिंग, उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, बिल्कुल जीरो है। यूज़ यूज़ अरे वो आदमी कोई काम का ही नहीं है तो वो नेग्लिजिबल है, वो यूज़ का ही नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में नेग्लिजिबल को यूज़ करते हैं। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन और यूजलेस, ठीक है, थिंग और पर्सन दोनों के लिए इक्वली यूज़ किया जा सकता है ये वर्ड सेम। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसको नेगोटिएटर कहेंगे, मध्यस्थता कर लेता है। ये इस तरीके के वर्ड्स लास्ट में देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा सभी को इकट्ठा कर लूँगा और फिर मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगा इनको, है ना, लास्ट में, है ना। लास्ट में सभी को पढ़ने के बाद, इनके टेस्ट वगैरह करने के बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड पे डालेंगे हम इनको, कुछ इस तरीके से करेंगे कोशिश, जो एक जैसे से हैं। साउंड ऑफ होर्स उसको नी प्रोनाउंस करते हैं, नी बोलते हैं इसको, हिनहिनाहट या हिनहिनाना। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, उसको नेबरहुड बोलेंगे। डिजर्व्ड और अनअवॉइडेबल पनिशमेंट, एक तो डिज़र्व करते हैं, एक जिससे बचा नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल जिससे बचा जा सकता है। इस तरीके से आप चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना सीख गए होंगे अगर आप स्किल IQ को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। जब से चैनल डिलीट हुआ है तब से लेके आज तक, अगर आपने पिछले साल से भी फॉलो करना शुरू किया है तब से भी आप चीज़ों को सीख ही गए होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। डिज़र्व्ड और अनअवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, या फिर डाउनफॉल एंड सेटिस्फाइड नेचुरल जस्टिस, उसको नेमेसिस कहेंगे। नेमेसिस क्या होता है, अपरिहार्य दंड, मतलब नेमेसिस एक ऐसी पनिशमेंट होती है। नेमेसिस कलर अलग से इसीलिए किया हुआ है, ठीक है। बुक तो सभी के पास है, बाज़ार पे भी बुक है, आपको PDF भी मिल जाएगा अलग से, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, अलग से कलर कर रहे हैं, किसी के नीचे निशान लगा रहे हैं। आसान भी हो सकता है जिसके नीचे निशान लगाया हो, मुश्किल भी हो सकता है ना। जिसको कलर किया हो कुछ अलग वर्ड होगा, वो कुछ ना कुछ मीनिंग अलग हो सकता है, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो निमेसिस एक ऐसा मतलब है, सबसे पहली बात तो इसका एक ऐसा मतलब है हिंदी में निमेसिस का, इसमें होता है कि एक ऐसी पनिशमेंट, एक ऐसी सज़ा जिससे आपको छोड़ा नहीं जा सकता, आपको माफ़ किया ही नहीं जा सकता, आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अ न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर, उसको न्यूलोजिज्म कहेंगे। न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म का मतलब होता है नए वर्ड को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, नए वर्ड को इंट्रोड्यूस करना न्यूलोजिज्म होता है। अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, उसको न्योफाइटे कहेंगे। नियोफाइटे, नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू। एक नोवाइस वर्ड आया था पीछे, नोवाइस, नव सीखिया, और ये जो न्योफाइटे होता है ना, ये भी कुछ इसी तरीके का व्यक्ति होता है जो क्या किया है, जिसने अभी अभी कोई एक्टिविटी जो है स्टार्ट की है। नेक्स्ट है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, है ना। नेपोटिज्म, अपने भाई भतीजावाद को, अपने भाई भतीजों को, अपने ही लोगों को, अपने ही जान पहचान के लोगों को क्या करना, हद से ज़्यादा फेवर करना, सपोर्ट करना, नेपोटिज्म कहलाता है। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि ये खबरों में ही रहता है, न्यूज़ में ही रहता है। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट्स डिजीज़ ऑफ नर्व्स, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्व्स उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन उसको न्यूरो साइंस बोलते हैं। देखो रिलेट करो चीज़ों को, न्यूरो से संबंधित है, NEURO, न्यूरो, ठीक है। ये है हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, नर्व सिस्टम से रिलेटेड है न्यूरो, ठीक है। अब अगर न्यूरोलॉजिस्ट आया तो वो डॉक्टर होता है जो क्या करता है, स्टडी करता है नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनकी।
अब न्यूरोलॉजी लगा दिया तो वो स्टडी होती है जिसके तहत वो स्टडी होती है जिसके तहत न्यूरोलॉजिस्ट जो है क्या करता है, स्टडी करता है, एग्जामिन करता है नर्व्स की डिजीज़ को। न्यूरोसाइंस क्या होता है, वो जिसको छेड़छाड़ की जाती है, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप न्यूरोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट, होलो स्पेस, खोखला जगह, स्थान, है ना। इन अ वॉल, वॉल के अंदर, फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, उसको निके कहेंगे। आली, हमारे हरियाणा में इसको आली बोलते हैं। आली दीवार है, उसके अंदर कोई ना कोई जो है सुराग सा होता है, आर पार भी होता है और आधा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई दिया वगैरह रख देते थे पहले तो, बट अब यूजेबल नहीं रहे, अब ये आजकल रखते नहीं हैं क्योंकि घरों का जो स्टाइल है ना वो चेंज हो गया है। तो पहले काफ़ी यूजेबल होते थे ये, अभी तो नहीं है। पहले घर भी कच्चे होते थे, अभी पक्के ही रखते हैं, तो चेंजेस काफ़ी सारे आ गए हैं। तो निके होती हैं, छोटी सी आली वगैरह बोलते थे उसको। ओके, द ऑब्जेक्शन, कुछ चीज़ें भी रख दी जाती थी उसमें, पहले की जो हमारी दादी नानी होती थी, है ना, वो जो है चीज़ें भी रखती थी वहाँ पे, थोड़े से बड़े भी रख लेते थे उनको, इस तरीके की चीज़ें भी होती थी। तो काफ़ी यूजेबल होता था वो पहले। अब उस चीज़ का यूज़ नहीं है, तो जो चीज़, भाई सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ यूज़ में नहीं होगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस। द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन बिलीफ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, उसको निहिलिज्म कहेंगे। ये एक प्रोसेस होती है शून्यवाद, जिसमें क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है सारी रिलीजियस या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स को, और विश्वास किया जाता है कि लाइफ जो है ना, क्या हो गई है, मेरी तो ज़िंदगी झंड हो गई है ना। वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है ना। रवि किशन जो है एक्टर हैं, बॉलीवुड में भी हैं वो, और ये अपने कौन सा सिनेमा है, बिहारी सिनेमा है शायद, है ना। तो वहाँ से वो जिंदगी जिंदगी है झंडवा फिर भी घमंडवा, कुछ इस तरीके का वो फेमस हुआ था कुछ समय पहले। तो इस तरीके की चीज़ है ना। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने आप इतने बो डाउन कर लेते हैं अपने आप को, कि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप से ले लूँ, मैं स्पोर्ट्स का चैनल बनाया हुआ हूँ, मैंने स्किल आईक्यू बनाया हुआ है, हम लोग स्किल आईक्यू पे मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने क्रिकेट से रिलेटेड जूझ रहा हूँ, है ना। 4-5 साल से कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार दिमाग में आ जाता है कि यार ऐसे ही मतलब बिल्कुल जीरो है, कुछ भी रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है चीज़ों का, क्या करूँ यार, क्या ना करूँ, कंटिन्यू करूँ यूट्यूब को ना करूँ, इतनी टेंशन ले रखी है, डेटा वेस्ट करना, थंबनेल्स बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एक्सपोर्ट करना, अपलोड करना, इतनी सारी टेंशन, माइक लेके आना, कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें मतलब चलती ही रहती हैं। फिर तैयारी करके पढ़ाना, चलो पढ़ाना तो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है, अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है पढ़ाने का, तो ठीक है। बट टेक्निकल चीज़ों के साथ आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, उसको टाइम देना, अपने आप को अपडेट करते रहना। अगर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, आप पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ना। तो निहिलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या मान लग जाते हैं अपने आप को कि यार मैं तो यूज़ का ही नहीं हूँ कोई, मैं तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से मैं कामयाब ही नहीं हुआ हूँ ज़िंदगी में, मैं मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। कुछ इस तरीके की चीज़ें मानने लग जाते हैं, वो निहिलिज्म होती है प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैंने इसमें पूरा बता ही दिया आपको, है ना, कितने अच्छे तरीके से। आप मानते नहीं हैं चीज़ों को वैसे। ट्रांसीडेंट स्टेट, एक अस्थिर चीज़, एक ट्रांसीडेंट स्टेट, एक अस्थिर स्थिति, इन विच देयर इज़ नाइदर सफरिंग डिज़ायर नोर सेंस ऑफ सेल्फ, उसको निर्वाणा कहेंगे। निर्वाणा, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें है ना व्यक्ति को ना तो कोई सफरिंग होती है, ना वो खुद के बारे में सोचता है। देखो ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है एक दूसरे की। निहिलिज्म जिसमें मैं अपने आप को जीरो सोचता हूँ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैं यूजेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, वो है निहिलिज्म। और मैं संतुष्ट हूँ, आज मेरे पास जो, देखो ये थोड़ा सा इसका वाइड भी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ताकि दोनों वर्ड्स याद रहें। इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ,
जो भी आज तक मुझे मिला है, जो भी आज तक मैंने किया है, जितनी मैंने मेहनत की है उतना हालांकि मुझे फल नहीं मिला है, बट जो मिला है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ निर्वाण प्राप्ति में होती है, बट इसका थोड़ा सा वाइड मीनिंग होता है, इससे मैंने ये बोल दिया आपको पहले ही, कहीं आप बीच फिर कमेंट्स लिखते नज़र आओ, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑकरिंग एट नाइट, जो रात को होती है चीज़, ये होता है नॉक्टोरल, ठीक है, नॉक्टोरल एडजेक्टिव वर्ड होता है। पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, वो होता है नोमैड्स, ये खानाबदोश होते हैं जिनका अपना फिक्स कोई घर ठिकाना नहीं होता है। नोमैड्स होते हैं घुमंतू, खानाबदोश भी बोल देते हैं इनको। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नोमेनक्लेचर, काफ़ी पूछा जाता था, इसीलिए मैंने इसको निशान लगा रखा है, अलग से हाईलाइट भी कर रखा है। ओके, नोमेनक्लेचर ये वही होता है जिसमें जो है नाम पद्धति की जाती है चीज़ों की, ठीक है। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, उसको नन एंटिटी कहेंगे, नन एंटिटी। और ऊपर क्या आया था उससे भी अगर आप रिलेट करो तो निहलिज्म, ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये वो व्यक्ति होता है, ठीक है, नन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगे है डेल्यूजन। सबसे पहले डेल्यूजन देखते हैं क्या होता है। डेल्यूजन होता है भ्रम, इल्यूजन भी भ्रम होता है, इल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, उसको नोसोमनिया कहते हैं, मतलब बीमारी हो गई है, हाँ मैं बीमार हो गया हूँ, हाँ मैं, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है, वो नोसोमनिया होता है। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, उसको नॉस्टैल्जिया बोलेंगे। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी घटनाओं से मुझे वो चीज़ याद आ गई, अरे भाई लास्ट ईयर हम लोग खेलने गए थे पुणे में, तो ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने वहाँ पे इतना स्कोर किया था, मैंने इतने विकेट्स लिए थे, पिछले साल मेरी पोस्टिंग वहाँ पे थी, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, सुनहरी यादें, कई बार खट्टी मीठी यादें भी आ जाती हैं सामने। इस तरीके की चीज़ें वो क्या होती हैं हमारी, वो हमारी नॉस्टैल्जिया होती हैं। वेल नोन फॉर बैड, बीइंग बैड, मतलब जिसको बड़े अच्छे तरीके से जाना जाए लेकिन उसकी बैड रेपुटेशन के लिए, उसको बड़े अच्छे तरीके से जाना जाता है। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, नॉस्टोरियस उसको कहेंगे। सेकेंड लास्ट है आज का जो वीडियो का, द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल, उसको नोवेलिटी कहेंगे, नवीनता, नया एकदम से। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन आ स्किल और सब्जेक्ट, उसको नोवाइस कहेंगे, वही नोवाइस, नवसिखिया, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट जो OWS होगा पार्ट नंबर 22 होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना भी कोशिश कर ले आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर अस विदाउट योर सपोर्ट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नई नई चीज़ें करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, गलतियां भी करेंगे, सीखें भी गए, सिखाएं भी, सारी चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे ही पैरेलली। ओके, अच्छी चीज़ें लगती हैं कैच कर लो, नहीं अच्छी लगती हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। गालियां देने का क्या मतलब बनता है यार, ठीक है। वैसे आज तक कोई आई नहीं है, बट मैंने देखा है दूसरे टीचर्स के वीडियोस में कर देते हैं कई बच्चे, ऐसा गलत नहीं है, गलत बात है ये, मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।